गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने 12th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर डिलीवर किया था और आज मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में दूसरा लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूं। और हमारा आज का टॉपिक है कृषि प्रौद्योगिकी व मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो मैंने कल होमवर्क दिया था, कुछ क्वेश्चन दिए थे, शॉर्ट क्वेश्चन, आपने उनके आंसर ढूंढ लिए होंगे, क्योंकि उनके आंसर मेरे लेक्चर में ही हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वहीं से उसके आंसर मिलेंगे। आप ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को सुने। सिंधु घाटी की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। मिट्टी नरम होने के कारण पाषाण तथा कांस्य निर्मित उपकरणों से खेती की जाती थी। पॉइंट शुड बी नोटेड। कैसे खेती करते थे? पाषाण तथा कांस्य निर्मित उपकरणों से खेती की जाती थी। हड़प्पावासी लकड़ी के हल से जुताई करते थे और एक खेत से 2 फसलें उगाना भी जानते थे। मोहनजोदड़ो से मिट्टी के बने एक हल का प्रारूप तथा बनावली से मिट्टी के बने हल का पूरा प्रारूप मिला है। इसके अलावा वहां से हड़प्पा के अन्नगारों के समीप ही जो अन्नगार थे, आप समझ रहे होंगे, अन्न के समीप ही अनाज की सफाई, कुटाई, पिसाई आदि के चबूतरे मिले हैं। लोथल से अनाज पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पाठ मिले हैं। इससे हमें विदित होता है कि वहां अनाज पीसने की चक्की का प्रयोग भी किया जाता था। वो लोग इससे परिचित थे। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया वालों की तरह नहरों से सिंचाई करते थे, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। और यह माना जाता है कि पंजाब और सिंध की नदियों में अक्सर आने वाली बाढ़ों से फ्लड से खेतों की सिंचाई की जाती थी। ऐसे प्रमाण वहां से हमें प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। तो कृषि प्रौद्योगिकी से हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि खेती बहुत अच्छे तरीके से की जाती थी। बहुत अच्छे तरीके से वहां पर वो अपना जीवन यापन करते थे। इसके अलावा अब हम मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। जो मोहनजोदड़ो था वो एक ऐसे अर्बान एरिया था, शहरी क्षेत्र था, और वहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। मोहनजोदड़ो जिसका आकार लगभग 1 वर्ग मील है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोहनजोदड़ो जिसका आकार लगभग 1 वर्ग मील है, 2 खंडों में विभाजित है, पश्चिमी एवं पूर्वी। इसका पश्चिमी खंड अपेक्षाकृत छोटा है। इसका संपूर्ण क्षेत्र गारे तथा कच्ची ईंटों का चबूतरा बनाकर ऊंचा उठाया गया है। समस्त निर्माण इस चबूतरे के ऊपर किया गया है। इस सारे तंत्र के आसपास कच्ची ईंटों से किलेबंदी की दीवार बनी हुई है। ये हमें वहां से ज्ञात होता है। और इसके अलावा यहाँ पर अन्न भंडार, पुरोहितवास, महाविद्यालय भवन आदि इनके प्रमाण भी हमें वहां से प्राप्त हुए हैं। इस खंड में सड़कें एवं गलियां भी थी तथा बहुत सारे उत्खनित ढांचे, साधारण घर थे। इस खंड की शायद सबसे विशिष्ट संरचना, विशेषतः लगभग 39 गुणा 23
39 मल्टीप्लाई 23 फुट का तालाब भी वहां से प्राप्त हुआ, यानी कि इतना लंबा वहां पर एक तालाब भी था, जिसमें ईंटों की तरह ये इस तरह से लगाया गया था कि जिसमें ईंटों की तह लगाकर ऊपर से बिटुमन का लेप कर दिया गया है, जिससे पानी उससे बाहर न जा सके। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ये कई बार क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया है प्री एग्जाम में। यह मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानगार है। स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानगार, बहुत ही बड़ा स्नानगार था। और इसको हम देख सकते हैं अच्छे तरीके से, इसका स्टडी करें माय डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा वहां पर नालों का निर्माण भी कराया जाता था। वहां की कुछ नालियां 9 इंच चौड़ी तथा 1 फुट गहरी थी, यानी कि हर व्यवस्था थी बड़ी सुनियोजित ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से ये शहर बसाया गया था। बड़ी नालियां पत्थरों से बनी और ढकी हैं। इस संबंध में प्रसिद्ध नगर नियोजक प्रोफेसर प्रिलेस फोर्ड का कहना है कि यूरोप में इतना सुनियोजित सफाई का प्रबंध 19वीं सदी तक उपलब्ध नहीं था। तो ये बड़ी ही वंडरफुल बात है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको वहां पर बसाया गया था। इसके अलावा गृह स्थापत्य, यानी कि किस तरह से वहां पर घर थे, कैसे मकान थे। सिंधु सभ्यता का से हमें हम देखते हैं, सिंधु सभ्यता या जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, में निवास गृह, विशाल भवन एवं सार्वजनिक स्नानगार 3 प्रकार के भवन थे। वहां पर कितने प्रकार के भवन थे? 3 प्रकार के भवन थे। यहाँ के छोटे मकानों में 2 कमरे होते थे, जबकि बड़े मकान महलों के आकार के होते थे। मकानों के दरवाजे गलियों की ओर होते थे। मुख्य सड़क के कोलाहल यानी कि शोरगुल एवं प्रदूषण से बचने हेतु शायद दरवाजे, खिड़कियां एवं रोशनदान सड़कों की ओर न होकर पिछवाड़े खुलते थे। प्रत्येक मकान में रसोई घर, आंगन, कुआं, स्नानगार एवं ढकी नालियां थी। मकानों के दरवाजे संभवतः लकड़ी के बनाए जाते थे। मकानों के जो दरवाजे थे संभवतः किससे बनाए जाते थे? लकड़ी के बनाए जाते थे। मकानों की छतें भी लकड़ी की बनाई जाती थी, जिस पर चढ़ने के लिए पक्की ईंटों की सीढ़ियां बनाई जाती थी। देखिए कितना विकसित क्षेत्र था, ये कितना अच्छा क्षेत्र था। मकानों की नींवें, जो नींव थी, पक्की ईंटों से भरी जाती थी, जिनके ऊपर सीधी दीवार खड़ी होती थी। हवा तथा प्रकाश हेतु पत्थर की जाली भी लगाई जाती थी। मकानों का फर्श पक्का नहीं बनाया जाता था, केवल मिट्टी कूटकर उसके ऊपर कच्ची पक्की ईंटें बिछाकर ही बनाया जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में किस तरह से ये एक नियोजित शहर स्थापित था। हर सुविधाएं थी यहाँ पर। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से सुन लिया होगा। आप इसका अध्ययन करें, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट इसका स्टडी करें। आप इसको देखें तो मोहनजोदड़ो में किस तरह से नालों का निर्माण था, कैसे घर की व्यवस्था थी, ये सब वहाँ से हमें देखने को मिलता है। आप इसको बार बार पढ़ें। इसमें से कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस हल से जुताई करते थे? अभी ये चर्चा में आया, आप इसको सर्च करेंगे। अनाज पीसने की चक्की कहाँ से प्राप्त हुई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई कैसे करते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का आकार कितने वर्ग मील है? नेक्स्ट है, एक विशाल स्नानगार कहाँ मिला है? नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में तालाब कितने फुट है? तालाब भी वहां पर मिला है मोहनजोदड़ो से।
नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता में बंदरगाह कहाँ पाया जाता है। मोहनजोदड़ो में बंदरगाह आप जानते हैं कि मैं भी कल चर्चा कर चुका। लोथल एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो कि गुजरात में है, आप इसका अध्ययन करें। सैंधव सभ्यता की अधिकांश मोहरें किससे बनी हुई है? कल भी मैंने डिस्कस किया था कि मोहरें जो है किस तरह से बनी हुई थी। इसका आंसर भी बहुत आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा है सिंधु सभ्यता में नालियां कितनी चौड़ी थी? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जब स्टडी करेंगे, क्योंकि खुद भी आप इसका अध्ययन करें। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में कितने प्रकार के भवन थे? तो ये मैंने छोटे क्वेश्चन दिए हैं, आप इनको गहनता से पढ़ें, इंटरेस्ट लें और बहुत अच्छे तरीके से गहराई से इसका अध्ययन करें। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और इस लेक्चर को बार बार पढ़ें। और आशा है आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को गहनता से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी माय डियर स्टूडेंट्स।